सरला बिरला विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह बुधवार को विवि परिसर स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित हुआ। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, DRDO के महानिदेशक डॉक्टर BK दास, राज्यसभा सांसद गोविंद भाई ढोलकिया और पद्मश्री तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो शामिल हुई। समारोह में कुल 1331 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिसमें 1092 अंडर ग्रेजुएट, 134 पोस्ट ग्रेजुएट, 95 डिप्लोमा और 10 PhD शामिल है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद जी, मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले सभी गणमान्य अतिथिगण, माननीय राज्यसभा सांसद और हीरा उद्योगपति श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया जी, भारतीय तीरंदाजी जगत की शीर्ष महिला कोच पद्मश्री पूर्णिमा देवी महतो जी, डायरेक्टर जनरल ECH DRDO डॉक्टर BR दास जी, डॉक्टर D गौरी शंकर जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर एजेंसी सहयोग कार्यालय इसरो, डॉक्टर अनंत चाटिया जी, सदस्य शासी निकाय सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची, श्री BK दलाल जी, प्रो चांसलर, प्रोफेसर गोपाल पाठक, महानिदेशक, प्रोफेसर श्री जगन्नाथन, कुलपति और उपस्थित यहाँ पर सभी शिक्षाविद, उपाधि ग्रहण करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। स्वर्ण पदक उपाधि धारक विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये उपलब्धि केवल आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि आपके माता पिता, समर्पित शिक्षकों की साधना का भी परिणाम है, जिन्होंने इस शैक्षणिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन और संबल प्रदान किया है। दीक्षांत समारोह का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, ये दायित्व ग्रहण करने का संस्कार भी है। यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा मैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र रोजगार योग्य बनाना नहीं, बल्कि उत्तरदायी और राष्ट्र निर्माण में सहभागी नागरिक बनाना है। ये चरित्र निर्माण और चेतना का समग्र विकास करती है और विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदान करता है और जीवन उस ज्ञान की परीक्षा लेने का अवसर देता है। आप सभी को उस परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार रहना होगा और अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा। मुझे ये जानकर हर्ष हो रहा है कि सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर की आधुनिक अधोसंरचना और प्राकृतिक सौंदर्य का समन्वय देखने को मिलता है तथा स्थापना काल से ही ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण के लक्ष्य को लेकर निरंतर अग्रसर रहा है। ये भी प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यहाँ शिक्षा की बहुआयामी बनाया जा रहा है। शिक्षा यहाँ केवल डिग्री तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और व्यवहारिक कौशल से युक्त व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बन रही है। मुझे ये उल्लेख करते हुए अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि ये दीक्षांत समारोह
विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जा रही है। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण जी और माननीय राज्यसभा सांसद एवं हीरा उद्योगपति श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया जी, तीसरे डायरेक्टर जनरल ECHS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम DRDO डॉक्टर BR दास जी एवं भारतीय तीरंदाजी जगत की शीर्ष महिला कोच पद्मश्री पूर्णिमा देवी महतो जी, इन सभी का अपने अपने क्षेत्र में योगदान प्रेरणादायी है और भावी पीढ़ियों को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर ये होने की प्रेरणा देता है। आज हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक उन्नति नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, नवाचार और नैतिक मूल्यों पर आधारित समग्र विकास है। इस ऐतिहासिक यात्रा में आप जैसे युवा ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। युवा शक्ति ही राष्ट्र की प्रगति का इंजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से युवाओं को नवाचार उद्यमिता के लिए प्रेरित किया है। हमारे युवाओं में जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने की क्षमता है और मुझे विश्वास है यहाँ बैठे अनेक विद्यार्थी भविष्य में हजारों लोगों को रोजगार देने वाले बनेंगे। आप सपने देखिए, उन्हें लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को उपलब्धि में बदलने का काम करिए। इसी क्रम में नई दिल्ली में आयोजित AI समिट में ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है। इस सम्मेलन में नवाचार, AI और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया है। ये हमारे युवाओं के लिए एक संकेत है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था ज्ञान, डेटा और डिजिटल दक्षता पर आधारित होगी। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान और उन्नत ऐतिहासिकता जैसे क्षेत्रों में न केवल रुचि लें बल्कि उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। आज जब हम नवाचार और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हमें विशेष गर्व से भर देती हैं। इसरो की सफलताओं ने विश्व में भारत को प्रतिष्ठित की गई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे मिशनों ने सिद्ध किया है कि भारतीय प्रतिभा असीम है। यही लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प प्रबल हो तो आकाश भी सीमा नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में लक्ष्य के प्रति जुनून रहिए। निराशा को अपने मन में स्थान मत दीजिए। ये कभी मत सोचिए कि उपलब्धि मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आज की दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। आवश्यकता है ईमानदारी से उस दिशा में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की। आपका प्रयास ही हमारी पहचान बनेगा। असफलता से घबराइए मत। जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। सफलता संयोग से नहीं मिलती, ये निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, जब इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियाँ भी झुक जाती हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, उत्कृष्टता को अपना लक्ष्य बनाइए। जहाँ भी जाएं, अपने विश्वविद्यालय, अपने राज्य और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करने का काम करें। विकसित भारत का भविष्य
आपके हाथों में है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।